बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम ईद उल अज़हा को बकरा ईद भी कहते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में बकरा ईद के बारे में डिटेल से बताऊंगी। हज़ारों साल पहले की बात है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे थे। आराम करते करते उन पर नींद तारी हो गई तो क्या देखते हैं कि ख्वाब में अल्लाह तबारक व तआला तशरीफ़ लाते हैं और उनसे फरमाते हैं कि ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अपनी सबसे प्यारी चीज़, अपनी सबसे अजीज़ चीज़ मेरी राह में कुर्बान कर दे। जैसे ही सुबह हुई तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उठे और सोचा कि नबी का ख्वाब कभी झूठा नहीं हो सकता। तो उस वक्त उनके पास बहुत ज़्यादा तादाद में ऊँट मौजूद थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 100 ऊँट अल्लाह ताला की राह में कुर्बान कर दिए। फिर अगली रात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आराम फरमाते हैं तो उन्हें ख्वाब आता है और ख्वाब में क्या देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अपनी सबसे प्यारी चीज़ मेरी राह में कुर्बान कर दो। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अगले दिन 200 ऊँट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए और तीसरे दिन फिर से ख्वाब में देखते हैं और उन्हें गैब से आवाज़ आती है कि ऐ इब्राहीम, अपनी सबसे प्यारी और अजीज़ चीज़ मेरी राह में कुर्बान कर दो। जैसे ही सुबह हुई तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सोचने लगे कि मेरी तो सबसे प्यारी चीज़ मेरा फ़र्ज़ंद, मेरा बेटा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम है। क्या अल्लाह ये तो नहीं देखना चाहता कि मैं अपने फ़र्ज़ंद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को उनकी राह में कुर्बान कर दूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सोचा और फ़ैसला किया कि वो अपने प्यारे बेटे, अपने लगते जिगर को अल्लाह की राह में कुर्बान कर देंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हज़रत हाजरा के पास आए और कहा, ए हाजरा, आज इब्राहीम को खूब तैयार करो, अच्छे कपड़े पहनाओ, गुस्ल कराओ, खुशबू लगाओ, आज हम अपने दोस्त की दावत पर जा रहे हैं। ये सुनकर हाजरा ने कहा, यह तो बहुत खुशी की बात है। तो हज़रत हाजरा ने अपने बेटे, अपने लगते जिगर हज़रत इस्माइल को खूब तैयार किया, अच्छे कपड़े भी पहनाए, खुशबू भी लगाई और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे लगते जिगर को लेकर फ़लस्तीन से मक्का की तरफ रवाना हुए। पीछे से शैतान हज़रत हाजरा के पास आता है और उसे कहता है कि ए हाजरा, तुम्हें पता भी है कि इब्राहीम हज़रत इस्माइल को कहाँ लेकर गए हैं? वो उसे किसी दोस्त की दावत पर नहीं बल्कि उसे मारने के लिए लेकर गए हैं। बीबी हाजरा ने कहा कि ऐ शैतान, तुझ पर लानत हो, मेरे इब्राहीम अपने बेटे, अपने लगते जिगर के साथ ऐसा क्यों करेंगे? तो शैतान ने कहा कि बीबी हाजरा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा था कि वो अपने बेटे को कुर्बान कर दें, इसलिए वो अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए लेकर जा रहे हैं। बीबी हाजरा ने शैतान से कहा, ऐ शैतान, तुझ पर अल्लाह की बहुत बड़ी लानत हो, अगर ये हुक्म मेरे अल्लाह की तरफ से है तो मैं अपने अल्लाह की राह में एक इस्माइल तो क्या 1000 इस्माइल अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूँ। फिर शैतान हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आता है और उससे कहता है कि ऐ इस्माइल, तुझे पता है कि तेरे बाबा तुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? वो तुझे कुर्बान करने के लिए लेकर जा रहे हैं। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरी ये तो बहुत खुशी की बात है कि मैं अल्लाह की राह में कुर्बान हो रहा हूँ। फिर शैतान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आता है और उससे कहता है कि ए इब्राहीम, तू क्यों अपने बेटे, अपने लगते जिगर, अपने अजीज़ बेटे को कुर्बान कर रहा है? तुझे पता है कि तेरी ये कुर्बानी कबूल होगी भी या नहीं होगी? ये तेरा बेटा है, ये तेरा लगते जिगर है, इसे अल्लाह की राह में कुर्बान ना करो। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कंकर उठाया, शैतान को मारा और उस पर लानत भेजी। इसीलिए हज के दौरान शैतान पर कंकर मारे जाते हैं। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और चलते चलते इन्होंने अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बताया कि ए इस्माइल, मैं तुझे अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए लेके जा रहा हूँ। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरे लिए इससे बड़ी खुशकिस्मती की बात और क्या होगी
کہ میں اللہ کی راہ میں قربان ہو رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ جواب سن کر بہت خوش ہوئے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بابا جان، کہ جس وقت آپ میرے گلے کو کاٹ رہے ہوں گے تو اس وقت میرے ہاتھ اور میرے پاؤں پر رسی باندھ دیجیے گا، کیونکہ آپ مجھے ایسے نہیں دیکھ پائیں گے، اور میری آپ سے ایک اور بھی التجا ہے کہ آپ اس وقت اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لیجیے گا تاکہ آپ کو مجھ پر رحم نہ آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ اور پاؤں باندھ دیے اور پھر انہیں لٹا دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری پکڑی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمایا کہ اے اللہ، میں ایک اسماعیل تو کیا 1000 اسماعیل تیری راہ میں قربان کر دوں۔ تو جو ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے پر چھری چلاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں کہ اے جبرائیل، جاؤ جنت میں سے ایک جانور لے کے آؤ اور اسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر لٹا دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت میں جاتے ہیں، جانور لے کر آتے ہیں اور اسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر لٹا دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلاتے ہیں اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کر دیتے ہیں، تو جو ہی وہ اپنی آنکھیں کھولتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے سامنے صحیح سلامت کھڑا ہے، اور جب انہوں نے نیچے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اللہ نے ایک دمبا جنت سے بھیجا ہوا تھا جو ذبح ہو چکا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اتنے میں غیب سے آواز آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابراہیم، تو اپنے امتحان میں کامیاب ہو چکا ہے، اب دنیا بھر کے مسلمان ہر سال تیری اس قربانی کی یاد کو تازہ رکھیں گے۔ تب ہی سے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ دنیا بھر کے تمام مسلمان 70 دن بعد یعنی کہ روزوں کی عید کے بعد 70 دن یعنی 2 ماہ 10 دن کے بعد بقرعید یعنی عید الاضحیٰ مناتے ہیں۔ سعودی عرب، بنگلہ دیش اور ہندوستان میں جہاں جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں وہ اس یاد کو تازہ کرتے ہیں اور جانور کی قربانی کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ پورے 3 دن تک جاری رہتا ہے۔ اس میں حلال جانوروں یعنی اونٹ، گائے، دمبا اور بکرے وغیرہ کی قربانی کی جاتی ہے اور گوشت کو 3 حصوں میں بانٹ دیا